Good morning, students. Today we are going to read chapter number 5. The remaining part of the lesson is consider a typical climb toward the summit on the last height. जब चोटी की जो अंतिम ऊंचाई होती है तो जब हम उसकी तरफ एक विशेष जो चढ़ाई होती है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सोचते हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप जो है एक दूसरे पर्वतारोहण के साथ अपनी जो रस्सी है, जो रोप है, उसको शेयर करते हैं। यू फर्म इन, आप जो है उसमें दृढ़ होते हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, वह जो है कठोर जो बर्फ़ है उसके अंदर जो स्टेप्स, जो पैरों के जो निशान उनको काटता है। देन ही बिलीज एंड यू इंच यू वे अप, देन ही बिलीज, और उसके बाद वह जो है एक रस्सी जो है फिक्स करता है। एंड यू इंच यूर वे अप, और आप जो है अपने रास्ते से इंच ऊपर होते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीम, जो चढ़ाई का जो कार्य है वो काफ़ी ग्रीम मीन सीरियस, गंभीर है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्ट्रेन, आपका प्रत्येक जो है तंत्रिका में तनाव उत्पन्न होता है जब आप प्रत्येक कदम रखते हो, तो प्रत्येक जो तंत्रिका है उसके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो प्रसिद्ध जो क्लाइंबर होते हैं हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, वे रिकॉर्ड छोड़ देते हैं ऑफ द हेल्प, मदद के, गिवन बाय अदर, जो दूसरों के द्वारा मदद दी जाती है। तो जो प्रसिद्ध जो पर्वतारोही हैं वे क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड छोड़ देते हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, दे आल्सो रिकॉर्डेड, वे ये भी रिकॉर्ड बनाते हैं कि कैसे उनको जो है मदद की ज़रूरत पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वे जो है बीच में ही हार मान जाते। ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट, ब्रीदिंग जो सांस लेना है वो काफ़ी कठिन कार्य है। यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन दिस, तो आप जो है अपने आप को दोष देते हैं, किसके लिए, इस पर्वतारोही के कार्य के लिए, क्योंकि आप जो है पर्वतारोहण का जो कार्य होता है उसमें इतने ज़्यादा तंग हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हो, तो आप यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ फॉर दिस, इसके लिए आप जो अपने आप को दोषी मानते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं अपने आप को। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट, यू वंडर, आप हैरान होते हैं कि आपने जो है इस क्लाइंब को, इस चढ़ाई को किस तरह से करने का निर्णय लिया। देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, देयर आर मोमेंट्स, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप महसूस करते हैं किस चीज़ के लिए, गोइंग बैक, वापस जाने के लिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ, ये बड़ी राहत की चीज़ होगी टू गो डाउन, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि भाई अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे लिए शेयर रिलीफ होगा, सरासर राहत का कार्य होगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, लेकिन एकदम से आप जो है अपना जो मूड है उससे बाहर निकल आते हैं, वापस जाने का जो मूड होता है आप उससे एकदम से बाहर निकलते हैं। स्नैप आउट होता है बेटे, आप जो है बाहर निकलना, जो भी मूड होता है उस समय। देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई चीज़ है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको उस काम को छोड़ने के ने नहीं देती। द स्ट्रगल, किस चीज़ को नहीं छोड़ने देती, उस संघर्ष को, तो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उस संघर्ष को छोड़ने नहीं देती। एंड यू गो ऑन, और आप जो है चलते जाते हैं। यूर कंपेनियन, आपके जो साथी हैं, कीप्स अप विद यू, आप कीप्स अप
का मतलब है बेटे साथ साथ रहना। आपके जो साथी हैं आपके साथ साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी 50 फीट या 100 हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी पर देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वह आप पर देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप जो है एक दूसरे से क्या लेते हैं, इंस्पिरेशन होता है बेटे प्रेरणा, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और पहले बिना इसके अवेयर हुए, जागरूक हुए, इसके बारे में जानकारी होते हुए, यू आर एट द सुमित, आप जो है किस पर होते हैं, चोटी पर होते हैं। लुकिंग अराउंड फॉर द सुमित, जो चोटी है उसके चारों तरफ देखते हुए, यू टेल योर सेल्फ, आप जो है अपने आप को बताते हैं, क्या बताते हैं, इट वॉज वर्थ वाइल, ये काफ़ी संतोषजनक था। जब आप चोटी पर चढ़ जाते हैं तो आप जो है अपने आप को ये बताते हैं कि ये जो है ना काफ़ी संतोषजनक था। अदर सिल्वरी पीक, जो दूसरी जो सिल्वर जैसी दिखाई देने वाली जो चोटियां हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वे किसके अंदर से दिखाई देती हैं, बादलों के अंदर से दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप भाग्यशाली हैं, द सन मे बी ऑन देम, तो सूर्य जो है उन पर होता है। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस, जो सराउंडिंग जो आसपास की जो चोटियां हैं, सराउंडिंग मीन आसपास की, पीक माने चोटियां, आसपास की चोटियां जो हैं एक आभूषण जड़ित, जो आभूषण का जो नेकलेस होता है, जेवल्ड जो नेकलेस होता है, उसकी तरह से दिखाई देती है। अराउंड द नेक ऑफ योर सुमिट, आपकी चोटी की गर्दन के चारों तरफ जो है आसपास की चोटियां ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि आपकी चोटी ने जो है नेकलेस पहना हुआ है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, बिलो यू, आपसे नीचे, सी आप देखते हैं, वास्ट वैली, वास्ट माने बड़ी बड़ी घाटियाँ, स्लोपिंग माने ढाल, इनटू द डिस्टेंस जो है दूरी पर आप उनके ढाल भी देखते हैं। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द सुमिट ऑफ ए माउंटेन। इट इज़ एनोबलिंग, एनोबलिंग का मतलब बेटे प्रभावशाली, ये जो है काफ़ी, इट इज़ एन इनोबलिंग, ये जो है एक प्रभावशाली होता है। एनरिचिंग एक्सपीरियंस, एक समृद्ध अनुभव होता है। टू जस्ट लुक डाउन, ठीक नीचे देखना, फ्रॉम द सुमिट ऑफ ए माउंटेन, किसी पहाड़ की चोटी से नीचे देखना, ये क्या होता है, काफ़ी प्रभावशाली और समृद्ध अनुभव होता है। यू बो डाउन, आप अपना सिर झुका देते हैं। एंड मेक योर ओबिसेंस, और अपने आप को जो है ना काफ़ी आज्ञाकारी महसूस करते हैं, अपनी आज्ञा समर्पण शो करते हैं। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जैसे कि आप जो है एक भगवान की पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, मैंने जो है लेफ्ट एवरेस्ट के ऊपर क्या छोड़ा, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, एक गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट, रावत ने क्या छोड़ा, ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की तस्वीर। फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, फू दोरजी ने एक जो है अवशेष छोड़ा, किसका, बुद्धा का। एडमंड हेलरी हेड ब्रीड, जो एडमंड हेलरी था उसने दफनाया एक क्रॉस, एक क्रॉस का संकेत जो ईसाई धारण करते हैं। अंडर ए कैरन, एक जो चट्टानों और पत्थर का जो ढेर था उसके नीचे एडमंड जो हेलरी था उसने क्या दफनाया, एक क्रॉस का चिन्ह। इन द स्नो, बर्फ के अंदर। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये जो हैं संकेत जो विजय के संकेत नहीं थे, बट ऑफ रेवरेंस, ये श्रद्धा के थे, रिस्पेक्ट के थे, सम्मान के संकेत थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द सुमिट चेंज यू कम्प्लीटली, जो अनुभव है क्लाइंब टू द सुमिट, चोटी पर चढ़ना, चेंज यू कम्प्लीटली, आपको जो ना पूर्ण रूप से बदल देता है। देयर इज अनदर सुमिट, एक दूसरी चोटी है, वो कौन सी है,
इट इज विद इन योर सेल्फ, वो है आपके अंदर, विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर एक चोटी है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये आपके अपने दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक आदमी जो है अपनी जो माउंटेन पीक है उसको अपने साथ लिए हुए घूमता है। ही मस्ट क्लाइंब इट, वह इस पर चढ़ सकता है। टू रीच टू ए फर्दर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, किसके लिए? आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इट इज़ फियरफुल, ये काफ़ी डरावनी है। एंड अनस्केलेबल, और इसको हम पार नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी क्लाइंब बाई एनीवन एल्स, इस पर किसी के द्वारा चढ़ा नहीं जा सकता है। ये ऐसी चोटी नहीं है जिस पर कोई भी आदमी चढ़ सकता है, इसके ऊपर किसी के द्वारा चढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि चोटी जो कौन सी है, ये हमारी अंदर की चोटी है, विद इन सुमित है। यू यूर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं ऐसा करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो फिजिकल जो शारीरिक जो कार्य है क्लाइंबिंग का, रोहन का, टू द सुमित, चोटी के ऊपर, ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जो कार्य होता है वो कैसा कार्य होता है? वो शारीरिक कार्य होता है। आउटसाइड एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, आउटसाइड एकिन, किन, किन देखो बेटे, आउटसाइड एकिन, किन का मतलब है संबंधित, मिलता जुलता। एक जो आपकी एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो आपका पर्वतारोहण का जो कार्य है उससे जो मिलता जुलता कार्य है, कौन सा है? द माउंटेन विद इन, जो आपके अंदर का माउंटेन है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब, जो प्रभाव है दोनों क्लाइंब का, दोनों क्लाइंब का, आर द सेम, वो समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, जबकि जो माउंटेन यू क्लाइंब जिस पर आप चढ़ते हो शारीरिक है, और द इमोशनल या भावात्मक या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो क्लाइंब है, जो चढ़ाई है, वो आपको निश्चित रूप से परिवर्तित कर देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, इट टीचेज यू, ये आपको शिक्षा देती है। कैसे शिक्षा देती है? मच अबाउट द वर्ल्ड, संसार से भी ज़्यादा शिक्षा देती है। एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपसे भी ज़्यादा, आपके स्वयं से भी और संसार से भी ज़्यादा शिक्षा ये चोटी देती है जो आपके अंदर है। आई वेंचर टू थिंक, मैंने जो है साहस जुटाया, टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस, कि जो मेरा जो अनुभव है, एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का, हैज़ प्रोवाइडेड मी, जिसने मेरे को प्रदान किया, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल रेजोल्यूटली, और उसने जो है मेरे को जीवन की जितनी भी रुकावट या बाधाएं हैं उनका बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ सामना करने की प्रेरणा मेरे को किसने दी है? इस चोटी के ऊपर चढ़ने की मेरे को जो अनुभव हुआ, उससे मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जितनी भी हमारे संसार के अंदर जितनी भी हमारी बाधाएं हैं, हम उसका दृढ़ निश्चय के साथ कैसे सामना करते हैं, ये प्रेरणा मेरे को उस अनुभव से प्राप्त हुई। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, जो क्लाइंबिंग है, पहाड़ पर चढ़ने का जो कार्य है, वो कैसा है? वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, एक संतोषजनक अनुभव है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, जो आंतरिक जो चोटी की जो विजय है, इज इक्वली वर्थ वाइल, वो भी एक समान रूप से ही संतोषजनक है। द इंटरनल समिट आर, जो आंतरिक जो चोटी है वे हैं परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, शायद वो जो है एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है। द लेसन इज रिटन बाय HPS एलुवालिया। ओके बेटे, थैंक यू।